गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुक्रक्स। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे अपना स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। और किस में कवर करने वाले हैं इसको? एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए इस सेक्शन को कवर करते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर रहे हैं जब सीयूईटी की, तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आपके आ रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली बन सकते हैं 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? Who has become the 79th chess grandmaster of India by winning the Rilton Cup? देखिए अब यहां से आपको 2-3 इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि रिल्टन कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? वो चेस से रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि रिल्टन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? देखिए 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर बार आपको यही चीज रिपीटेडली बताती रहती हूँ ताकि कुछ भी चीज आपसे मिस ना हो। कैसे पूछेंगे? हो सकता है कि किसी स्पोर्ट्स या किसी ट्रॉफी का आपको नाम दे दे, उसका स्पोर्ट्स पूछ लेंगे। कुछ टर्म्स होते हैं हर स्पोर्ट्स वगैरह में, जैसे नॉकआउट हुआ, अगर बॉक्सिंग की बात करें तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो वो आपको टर्म दे देंगे, पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि रिसेंटली किसी ने इतने 1000 रन बनाए, वो ऐसा पहला क्रिकेटर बन गया है। क्रिकेट क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इंडिया में आपने देखा होगा कितना प्रोमिनेंटली लोग इसको फॉलो करते हैं, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं, तो ऐसे पहले हम ही कवर कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में पढ़ देती हूँ एक बार आपके लिए। एम प्रणेश, आर प्रगनंदा, निहाल सरीन, विदित गुजराती। सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एम प्रणेश 79th बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस इन जनवरी मंथ 2023? तो आपको देखिए फोटो में नजर आ रहा होगा, ये कौन है? सानिया मिर्जा। सभी इनको जानते हैं, बहुत मतलब फेमस टेनिस प्लेयर ये रही हैं और ये अभी यहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सानिया मिर्जा। और अगर हम साइना नेहवाल की बात करें, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको प्लेयर का नाम दे देंगे और वो पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट से है, ठीक है। अंकिता रैना की बात करें तो ये भी टेनिस से है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन प्लेयर हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? सो ऑप्शंस आर शुभमन गिल, शुभम मावी, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार यादव। आपको फोटो में भी नजर आ रहे होंगे ये उभरते हुए सितारे जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे एक प्रोमिनेंट बहुत ही उभरते हुए प्लेयर हमको दिखाई दे रहे हैं क्रिकेट में। चलिए अगला सवाल। अगला है हमारा, हु हैज वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? पहली बात, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है टेनिस से रिलेटेड। इसी तरीके से एक हमारा फ्रेंच ओपन होता है, एक हमारा विंबलडन ओपन होता है, ये हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है। ये सारे कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक यूएस ओपन भी होता है हमारा, ठीक है। 4 कप हैं यूएस ओपन, चारों ही टेनिस से रिलेटेड और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात कर रहे हैं, तो किसने जीता है? स्टेफेनोस सिसिपास को हराकर। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी नोवाक जोकोविक। आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, और जब हम बात कर रहे हैं ना रॉजर फेडरर की, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है? मेल प्लेयर ने। तो रॉजर फेडरर बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, ठीक है। इनकी कंट्रीज भी आप बच्चों एक बार देख लेना। बाकी मैं जब आगे क्वेश्चंस कवर करूंगी तो आपको बताऊंगी किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। कभी कभी कंट्री भी आपसे पूछ लेते हैं। और जब हम वुमेन सिंगल्स की बात करते हैं तो आर्यना सबलेखा ने डिफीट किया है किसको? एलिना को। इनकी कंट्रीज मैंने आपको यहीं पर बता दी है। जो आर्यना सबलेखा है वो कहाँ की है? बेलारूस की है। उन्होंने किसको हराया है? एलिना को, जो हाँ कजाकिस्तान की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डबल्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम मेन सिंगल, विमेन सिंगल की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द FIH मेंस हॉकी प्लेयर वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, इंडिया? ऑप्शंस क्या है? इंडिया, बेल्जियम, जर्मनी, पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। और इन्होंने किसको हराया है? बेल्जियम को डिफीट किया है इन्होंने।
तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इंडियन टीम थी वो इसमें नहीं जीत पाई थी। विनर कौन रही है? जर्मनी की टीम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इंपॉर्टेंट, कहां पर हेल्ड हुए हैं, कहां, क्या पूछ रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में? वेन्यू, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। बच्चों देखिए, स्पोर्ट्स का क्या होता है ना, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो। तो उसी तरीके से ना स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए, जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होते हैं उनके लिए उनका स्पोर्ट्स ही सब कुछ होता है। वैसे ही पढ़ाई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है और वही मतलब भगवान उनकी होनी चाहिए। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त? वो है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई करिए, अपना खाइए पिए मौज करिए, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी मतलब आप ऐसा मत करिए कि पढ़ाई से ध्यान हटा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। और देखिए जो इसका 6th एडिशन है जो कि 2023 में होना है, वो कहां पर होगा? हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 3-4 लोकेशन है जहां पर जो वेन्यूज है वो सेलेक्ट किए गए हैं, वहीं पर ये हेल्ड किए जाएंगे। चलिए अगला सवाल, अगला है हमारा हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा मैचेस, जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं हमारे, उसमें मेल रेफरीज ही दिखते हैं। क्रिकेट हो या एनी अदर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जनरली हमको मेल रेफरीज दिखते हैं, लेकिन फर्स्ट फीमेल रेफरी एट मेंस फीफा वर्ल्ड कप, और कहां पर हुआ था ये? कतर में हुआ था। देखिए लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जगह आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेफनी फ्रिपार्ट, सोफिया वेलेंसिया, जेनिफर फ्रिपार्ट, क्रिस्टीन लोगान। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है, विच टीम वन दी 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप। फीफा देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। कौन सी टीम जीती है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना। विनर कौन है? अर्जेंटीना। रनर अप कौन रहे हैं? फ्रांस। ठीक है, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये लियोनेल मेसी बहुत ज्यादा मतलब फेमस प्लेयर है, ऐसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुए वो फेमस है, तो लेकिन इनकी टीम ने ये जीता है। तो चलिए आगे बहुत सारे अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे फीफा के, कि गोल्डन ग्लोब नहीं, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला जो मैं बात कर रही थी वो अवार्ड्स की। हु वन दी गोल्डन बूट अवार्ड एट फीफा वर्ल्ड कप 2022। और गोल्डन बूट किसको मिलता है? बेसिकली जो टॉप स्कोरर होता है ना टूर्नामेंट का, उसको ही मिलता है। सो किसको मिला है? कैलियन मापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसे गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है, वो बेस्ट प्लेयर को मिलता है। वो कौन रहे हैं? लियोनेल मेसी, आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे होंगे। एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, वो बेस्ट गोलकीपर को मिलता है। वो कौन रहे हैं? एमिलियानो मार्टिनेज। और यंगेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को। ये देखिए 3-4 है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टीम वन दी विजय हजारे ट्रॉफी हेल्ड एट अहमदाबाद गुजरात। देखिए 2 चीजें पता चल गई आपको, कि एक तो विजय हजारे ट्रॉफी है, कहां पर हुई, लोकेशन क्या है? अहमदाबाद। ये जो ट्रॉफी हो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये भी पूछ सकते हैं, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। एक संतोष ट्रॉफी होती है, वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। ऐसे बहुत सारे कप्स होते हैं, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगी मिसलिनियस टॉपिक्स में। ठीक है, सो ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, झारखंड, चेन्नई। सो करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र। किसने जीता है इसको? महाराष्ट्र ने जीता है। इसका ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं होगा। महाराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र जीता है। महाराष्ट्र को इन्होंने डिफीट किया है। बेसिकली महाराष्ट्र क्या रहा है? रनर अप रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग अपने नोट्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन सिल्वर मेडल इन 49 kg विमेन कैटेगरी एट 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट बोगोटा, कोलंबिया। सो मीराबाई चानू, मैरी कॉम, कुंजरानी देवी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, मीराबाई चानू। और आपको पता है मैरी कॉम किससे? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। फास्ट तो शुभम मावी, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ईशान किशन।
और इनको हम पॉकेट डायनामो भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स के बच्चों निकनेम्स होते हैं ना, ऐसे ईशान किशन को क्या बोलते हैं? पॉकेट डायनामो बोलते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगी क्योंकि जनरल टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज वन थर्ड एडिशन ऑफ T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप हेल्ड एट बेंगलोर? वेन्यू आपको पता चल गया कहां पर हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। और अब जीता कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन। सो करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया इसमें विनर रहा है, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर इसके रहे हैं युवराज सिंह। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, हु हैज वन द फाइनल ऑफ FIH Women's Nations Cup 2022 held in Valencia, स्पेन। तो लोकेशन तो आपको पहले पता चल गई कि नेशंस कप कहां पर हुआ है? स्पेन में। किससे रिलेटेड नेशंस कप? हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, सो स्पेन, अर्जेंटीना, इंडिया, पाकिस्तान, किसने इसको जीता है? इसका फाइनल कौन जीता है? इसका फाइनल भी स्पेन ही जीता है। ठीक है, स्पेन में ही हुआ था, स्पेन ही इसको जीता है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज वन द फाइनल ऑफ FIH विमेन्स नेशंस कप हेल्ड इन वेलेंसिया, स्पेन। देखिए वेन्यू तो आपको पता चल गया कहां पर है? स्पेन में है। और ये किस चीज से रिलेटेड है मैं आपको बता देती हूँ, ये हॉकी के स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विनर कौन रहा है? स्पेन, अर्जेंटीना, इंडिया, पाकिस्तान। सो करेक्ट आंसर विल बी इंडिया। भाई भारतीय ने कुछ जीता हो, किसी भारतीय टीम ने कोई स्पोर्ट्स जीता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हराया किसको है? स्पेन को। तो बेसिकली स्पेन क्या रहा है? हमारा रनर अप, और विनर है इंडिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टेबल टेनिस सीरीज इवेंट वॉज हेल्ड एट गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ये कहां पर हुआ है? गोवा, पणजी में। और पणजी किस लिए इंपॉर्टेंट आपको पता है ना? 2 अक्टूबर को जो वो मूवी है उसकी वो टीम कहां गई थी? वो पणजी गए थे घूमने। चलिए अगला सवाल, हु हैज वन 2022 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हेल्ड इन कजाकिस्तान? कैस्पर रूड, मैग्नस कार्लसन, आर प्रगनंदा, विंसेंट केमर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और कोनेरू हम्पी वन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन 5 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोनेरू हम्पी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है चेस। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में होने वाले हैं? देखिए अभी वाले जो सेकंड वाले हुए थे वो कहां पर हुए थे? वो हुए थे कर्नाटका में। देखिए एक है बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एकदम, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा वो क्या पूछ रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? होगा झारखंड, हरियाणा, चेन्नई या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी में होने वाला है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो भी हमारे यहीं पर होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, विच इंडियन बैट्समैन हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बैटर टू रीच 4000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। फोटो देख के आपको समझ आ गया होगा विनर कौन है, मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट? विराट कोहली। इस टाइप के क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में देख सकते हैं क्योंकि वो ऐसा पूछते हैं कि फास्टेस्ट रन बनाने वाला कौन सा प्लेयर है, किसी ने रिटायरमेंट ली है तो वो कौन सी टीम से था। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेयर मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जैसा मैं आपको बता रही थी कि पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कौन से स्पोर्ट से है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग। सो मनिका बत्रा कौन से स्पोर्ट से है? हमारी शूटिंग से। नेक्स्ट, 2024 एडिशन ऑफ अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप
विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कौन से वर्ल्ड कप की बात हो रही है? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इंडिया। 24 में ये इंडिया में कंडक्ट होंगे। ऐसी और भी स्पोर्ट्स के वेन्यूज है, मैंने आपके लिए यहां पर लिखे हुए, मैं रिवाइज करा देती हूँ। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का कहां पर होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया। अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 में होना है, मलेशिया और थाईलैंड में होगा। अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप 2027 वाला कहां पर होगा? बांग्लादेश एंड नेपाल मिलकर करेंगे। और 2024 समर ओलंपिक्स, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वाला हमारा कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जो था 32nd एडिशन। ऐसे ही उसका जो 33rd एडिशन है बेसिकली, वो कहां पर होना है हमारा? पेरिस में। और इसका मैस्कट क्या है? लेस फायरिंग्स। आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि पेरिस में हो रहा है, तो उसी के ये जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन। Who has won Women's Asia Cup 2022 title after defeating Sri Lanka by 8 wickets in final held at Bangladesh? So correct answer क्या होगा? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग। एशिया कप कौन जीता है? विमेन एशिया कप इंडिया ने ही जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 2023 फीफा वर्ल्ड कप? इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क कर लो। तजुनी, पेंगुइन, शेरा, पांडा, नन ऑफ द अबव। सो आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कौन है ये है हमारा तजुनी। ठीक है। सो दिस इवेंट विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। स्पेन क्लिंच्ड फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग कोलंबिया। ये एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है। बेसिकली मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन उसमें दे दी है। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन यहां से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में रखा है। अगला क्वेश्चन। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस या टेनिस? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी बैडमिंटन। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये लोग? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और एक अंतिम पंगल है हमारी, इंडिया फर्स्ट एवर अंडर 20 रेसलिंग चैंपियन। दो चीजें पता चल गई यहां से आपको। एक तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है, दूसरा अंडर 20 रेसलिंग चैंपियन फर्स्ट एवर इंडिया की। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत यंग प्लेयर है और इतना बड़ा कमाल कर दिखाया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन सुल्तान ऑफ जौहर कप? तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हॉकी से। 2022 कौन जीता है? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। सो करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन। 36 एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स हेल्ड एट, कहां पर हुए नेशनल गेम्स? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात में ये हेल्ड हुए। और सवज क्या था इसका? मास्कट था, अबव इवेंट। सवज मीन्स क्या होता है? कब इन गुजराती, मतलब बेसिकली जो शेर होता है ना, जो उसका बच्चा होता है, उसको हम कब बोलते हैं। तो सवज मतलब वही होता है। तो आपको पता है कि वहां पे गिर नेशनल पार्क है, और मतलब कंजर्वेशन पे कितना हम ध्यान दे रहे हैं, लायन कंजर्वेशन पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका मैस्कट डिसाइड किया गया है। नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट है, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में हुए हैं। अगला। हु हैज वन द 15th एडिशन ऑफ एशिया कप मेंस 2022 हेल्ड एट यूएई? देखिए अभी पिछले उसमें कुछ क्वेश्चंस में हमने कवर किया था एशिया कप विमेन कैटेगरी, और ये कौन सा है? मेल कैटेगरी में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन। Who has won 2022 यूएस ओपन? मैं बता रही थी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है यूएस ओपन? टेनिस से। ठीक है, बात किसकी हो रही है? मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में कौन विनर रहा है? ईगा स्वातेक। कहां की है? पोलैंड की है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्कारेज, कैस्पर रूड, रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविक? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।
अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी न्यूज में भी थी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन में मतलब जो नेशनल कैंप्स हमारे लगते हैं वहां पे जो फीमेल जो हमारी प्लेयर होती है उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, तो उसी के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेज करी थी बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर। ठीक है, फोटो देखकर आप समझ गए होंगे अब तक करेक्ट आंसर क्या होगा, विनेश फोगाट। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी फोगाट सिस्टर्स हैं किससे रिलेटेड है, वो रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, साक्षी मलिक भी रेसलिंग से रिलेटेड। अंतिम पंघल मैंने अभी आपको बताया कि अंडर 20 फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप जो उन्होंने जो जीता है। ठीक है, बबीता फोगाट, ये सारे ही इससे रिलेटेड हैं, रेसलिंग से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली रॉजर फेडरर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये क्या है, रिटायरमेंट है बच्चों। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से है वो, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, नॉर्वे। सो करेक्ट आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना, कुछ स्पेशली अगर हम टेनिस की बात करें तो उससे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे ना कंट्री भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो जैसे देखिए इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी है तो उनकी कंट्री पूछ ली, कोई विनर है उसकी कंट्री पूछ लेंगे, जैसे नोवाक जोकोविक कौन सी सर्बिया की कंट्री से है तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैज डिसाइडेड टू पे फीमेल प्लेयर्स इक्वल टू मेल प्लेयर्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जिसको हम BCCI बोलते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। BCCI ने अनाउंस किया है कि पर मैच जो फीस होती है ना, जो मेल क्रिकेटर्स को मिल रही थी वही अब से हम फीमेल क्रिकेटर्स को भी देंगे। सो न्यूजीलैंड ने भी ऐसा ही सेम चीज एक करी है, 5-year डील टू पे विमेन प्लेयर्स एट सेम फीस एज मेल प्लेयर्स रिसीव बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्मेट। हो सकता है न्यूजीलैंड पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो कौन सी बॉडी रहेगी, BCCI हमारी। सो अगला सवाल, विच कंट्री विल होस्ट 2025 ICC विमेन्स ODI वर्ल्ड कप? ध्यान रखिएगा कि T20 वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं या ODI वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, तीनों चीजें डिफरेंट हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ठीक है, 2024 T20 वर्ल्ड कप कहां पर होना है, हमारा बांग्लादेश में होना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे ODI वर्ल्ड कप विमेंस का कहां पर होगा 2025 में, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया। इंडियाज फ्लैग बेयरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ब्रिमिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए टोक्यो ओलंपिक से अब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन कहां से बनने के चांसेस है, जो CWG 2022 के हमारे हुए थे वहां से पूछने के आपके चांसेस हैं। क्या चीजें पूछ सकते हैं, वेन्यू पूछ सकते हैं, वेन्यू तो आपको समझ आ रहा होगा, जब हम ब्रिमिंघम बोल रहे हैं तो वो कहां पर हुए होंगे, ब्रिटेन में हुए होंगे। दूसरा पूछ सकते हैं इसका मास्केट क्या था। ठीक है, फिर थीम पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन कहां से बनेंगे, फ्लैग बीरर कौन था। एक ओपनिंग सेरेमनी होती है, एक हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो हमारा क्वेश्चन किस बारे में है, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में है। तो पी सिंधु, मनप्रीत सिंह, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ A and B। ओपनिंग बेयरर्स ये रहे हैं, ऐसे ही क्लोजिंग सेरेमनी में कौन बेयरर्स है, हमारे शरद कमल, जो कहां से है, स्पोर्ट्स क्या है उनका, टेबल टेनिस, और इनको अभी एक नेशनल अवार्ड है हमारा स्पोर्ट्स में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उससे नवाजा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही कराया है क्वेश्चन, अभी सिर्फ रिवीजन करा रही हूं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और बॉक्सर निखत जरीन, ठीक है, ये भी हमारी क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थी। चलिए अगला सवाल, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले एट UEFA विमेन्स चैंपियनशिप लीग? मनीषा कल्याण, स्नेहा दुबे, प्रिया चैटर्जी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी मनीषा कल्याण। अगला है हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड प्लेयर ओवरऑल in the international cricket history to have played 100 matches each in all 3 formats? याद रखिए, तीनों फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंडियन है और ओवरऑल बात कर रहे हैं तो सेकंड है हमारे।
फोटो देख के समझ आ गया होगा बच्चों आपको, तो कौन है ये? विराट कोहली। सो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड AIFF's मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 7th टाइम? लगातार 7वीं बार। सुनील छेत्री, सहल सामंत, गुरप्रीत सिंह संधू, नन ऑफ द अब। तो बच्चों ऑप्शंस क्या है एक बार मैं बता देती हूँ। सुनील छेत्री, सहल सामंत, गुरप्रीत सिंह संधू, नन ऑफ द अब। सो करेक्ट आंसर क्या है? सुनील छेत्री। जब हम इंडिया में फुटबॉल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये हमारे। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है? मनीषा कल्याण को ये अवार्ड मिला है। चलिए अगला है हमारा, देखिए ये कॉमनवेल्थ, कुछ हाइलाइट्स मैंने आपके लिए लिख दिए, क्वेश्चन फॉर्म में बनाती तो बहुत सारे बन जाते। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता आपके लिए, तो मैंने 1-2 स्लाइड में फटाफट से कवर कर दी, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते? 61, उसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट दी बिगिनिंग। ठीक है, वेन्यू तो आपको पता ही है कहां पर हुए थे, ब्रिगेम्बम में हुए हैं, जो कि कहां पर है? ब्रिटेन में है। और देखिए संकेत महादेव सारगर, इन्होंने इंडिया का पहला मेडल लिया था। क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए आप, देखिए इसमें बात हो रही है इंडिया का पहला मेडल किसने जीता। अगर हम बात करेंगे पहला गोल्ड, तो वो किसको मिला था पहला गोल्ड? मीराबाई चानू। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये? वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट मेडल किसको मिला था? संकेत महादेव को, और ही इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग, ये भी वेट लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है। सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। ऐसी तुलिका मान को गोल्ड मिला था जूडो में। इंडियाज विमेन टीम क्लिंच्ड फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल्स। ये वाला क्वेश्चन जो लॉन बॉल्स वाला है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्योंकि फर्स्ट एवर हमको ये मिला है। और कौन सी टीम को हमने हराया था इसमें? साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है हमारा तेजस्वी शंकर, 1 ब्रॉन्ज इन एथलेटिक्स इन मेंस हाई जंप। हाई जंप में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बार। और किसको ये जीते कौन है? तेजस्वी शंकर। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर क्लिंच इंडिया फर्स्ट गोल्ड इन पैरा पावर लिफ्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जो मैं आपको करा रही हूं ना बस वो करते रहिए, उसी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पीवी सिंधु, सभी को पता है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कनाडा की इस प्लेयर को हरा के फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन सिंगल्स में। शरद कमल मैंने अभी बताया कौन से स्पोर्ट से है? टीटी से, टेबल टेनिस से। ठीक है, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया रेसलिंग में इनको गोल्ड मिला है। कुछ मिसलीनियस इंफॉर्मेशन है 1-2, जैसे कार्लोस सेंस वन मेडन F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स से भी एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा सभी को पता होगा कि जेवलिन से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने इनको सिल्वर मिला है डायमंड लीग एंड गोल्ड एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। 2 टूर्नामेंट है, एक में सिल्वर मिला है, एक में गोल्ड। ठीक है, तो बस स्पोर्ट्स में बच्चों हमारा इतना ही था। ये आप एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां से बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।